ये कुट्टू के आटे खाने की वजह से मेरी फैमिली के 4-5 लोग बेहोश हो गए हैं। पता लगा कुट्टू के आटे खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है और सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हुई है। तो मैंने सुना रात 1:30 बजे से लोगों को इंजेक्शन ही लग रहे हैं कि उल्टी और चक्कर और पैर कांप रहे हैं सबके। प्रसाद ग्रहण किया तो पिट्टू के आटे से किया था, तो रात को खाया था, तो सुबह वो कुछ बोल नहीं रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे। सरकार से, गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा और दुकानदारों से भी अपील करना चाहूंगा कुट्टू का आटा ना बेचे, और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूंगा जो भी नकली कुट्टू का आटा बेच रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुट्टू के आटे खाने की वजह से मेरी फैमिली के 4-5 लोग बेहोश हो गए हैं। इस वजह से हम हॉस्पिटल आए हैं। भांजे को दिक्कत हुई थी, उससे हम सुबह हॉस्पिटल में लेके आए तो पता लगा कुट्टू के आटे खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है और सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हुई है। कईयों की ज्यादा कंडीशन खराब है। तो मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए और जो बीमार है उनका अच्छे से इलाज हो और जो दोषी है उनको पूरी की पूरी सजा मिले, अच्छी सजा मिले, ताकि कोई दोबारा ऐसा ना कर पाए। अंदर की काफी मरीज है। मैं जहां तक मैं सुबह 7 बजे आया था तो मैंने सुना रात 1:30 बजे से लोगों को इंजेक्शन ही लग रहे हैं कि उल्टी और चक्कर और पैर कांप रहे हैं सबके। मम्मी बीमार है, मेरी मम्मी ने कल व्रत रखा था, सुबह से शाम तक कुछ खा नहीं था, तो रात के टाइम में जब माता रानी को भोग लगाया तो उन्होंने जो भोग लगाने के बाद अपने जब प्रसाद ग्रहण किया तो पिट्टू के आटे से किया था, तो रात को खाया था। फिर जब सुबह उठा तो सुबह वो कुछ बोल नहीं रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे, ना वो बैठ पाई थी उठ के। तो फिर कहा कि दिक्कत होती ज्यादा, आराम से उन्होंने बोला तो इनको भी हॉस्पिटल लेके आया। कम से कम 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ हुए, 2 इंजेक्शन लगा, भी थोड़ा आराम है। मम्मी मेरी लेटी हुई है, सो रही है। कि बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल के अंदर कुट्टू का आटा खाने से लगभग 200 लोग बीमार हुए हैं। रात को मुझे भी महसूस हुआ, मेरे घर के अंदर भी सबने व्रत रखा हुआ था, मेरी वाइफ को दिक्कत हुई, बच्चों को दिक्कत हुई। तो यहाँ हॉस्पिटल में पता लगा तो हॉस्पिटल में भी रात भर भीड़ लगी रही और सुबह तक भीड़ लगी है। जिसने कुट्टू का आटा खाया है उनका शरीर में कंपन आ रही है, उल्टी आ रही है, दस्त लग रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां हो रही है। तो मैं सरकार से, गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा और दुकानदारों से भी अपील करना चाहूंगा कुट्टू का आटा ना बेचे, और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूंगा जो भी नकली कुट्टू का आटा बेच रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बाबू जगजीवन में नहीं, ऐसा केस दिल्ली के अंदर बहुत सारे केस हुए हैं। बाबू जगजीवन में 200 से ज्यादा केस आ चुके हैं और भी केस आने की संभावना है। मेरी छोटी बेटी भी है, बड़ी बेटी भी है और बच्चे भी है, जिन्होंने भी व्रत रखा है, जिसने भी कुट्टू का आटा खाया है, उन सबको दिक्कतें हुई।